नमस्कार। मैं हूँ लाइफ कोच डॉक्टर उत्तम दवे और मैरिटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉइंट नंबर 7 डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से शादी में रुकावट हो सकती है, और वो है गिविंग अप टू सून। हिंदी में अगर कहा जाए तो बहुत जल्दी हार मान लेना। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, लड़के लड़की दोनों, जो 5-6 लड़के या लड़की को मिलते हैं। अगर वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं तो आके मुझे कहता है कि हम लोग को शादी नहीं करनी है क्योंकि कोई मुझे हाँ नहीं कह रहा है। ऐसा लड़के भी हैं और लड़कियां भी ऐसे हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए कि शादी जो है वो आप जिस तरीके से समझ रहे हैं कि 5-6 बार मिलने से मुझे पार्टनर मिल जाएंगे, तो कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। ऐसा भी होता है कि पहला ही पार्टनर आप जिससे मिले वो ही आपका जीवन साथी बन जाए। कभी कभी आपको 5-10 पार्टनर्स से मिलना पड़ता है, उसके बाद आपकी शादी होती है। कभी कभी 25-30-50 पार्टनर्स को भी मिलना पड़ता है और उसके बाद आपकी शादी होती है। ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप पार्टनर की तलाश में हैं तो ये मत सोचिए कि मेरी शादी कब होगी, यानी कि मेंटली डेट फिक्स मत कीजिए। क्योंकि जिस तरीके से आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग उस वक्त ये नहीं सोचते कि जॉब कब मिलेगी। हम लोग उस वक्त ये देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग जॉब के लिए प्रिपेयर हो, यानी कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो। उसके बाद अगर हम लोग को कुछ ट्रेनिंग लेनी है तो उसके लिए प्रिपेयर हो। उसके बाद ऑटोमेटिकली जॉब मिल जाती है। तो शादी के लिए भी बस वही है। आपको शादी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, नहीं कि शादी की डेट आपको मेंटली विजुअलाइज करनी है। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपका फोकस पूरा शादी की डेट पे होगा, इसका मतलब है कि आप अपने आप को किसी तरीके से प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो। और अगर आप किसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं कर रहे तो कोई आपसे शादी नहीं करेगा। इसलिए जब मैं अपने क्लाइंट्स को गाइडेंस देता हूँ, मैं हमेशा उनको एक बात कहता हूँ कि ये मत सोचिए या ये मत पूछिए कि शादी कब होगी। ये देखिए कि शादी तक पहुँचने के लिए आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। जितनी अच्छी प्रिपरेशन उतनी जल्दी शादी और उतना अच्छा पार्टनर। ठीक है। तो आपको ये सोचना है कि जैसे सपोज़ आप शादी करने के लिए निकले हैं, जैसे मैं अपने कोर्सेज़ में करवाता हूँ कि आपकी सबसे पहले पर्सनालिटी एनालिसिस होती है कि आप में क्या खूबी है, क्या कमियां हैं वगैरह। फिर उसके बाद मैं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आपकी जो सारी कमियां हैं वो मैं दूर करता हूँ, ताकि फाइनली आप जब किसी को मिलने जाए तो वो सारी आपकी जो वीकनेसेस है वो स्ट्रेंथ्स में चेंज हो गई हो और पार्टनर आपको इजीली हाँ बोल दे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, फाइनल आउटकम पे ध्यान नहीं देना है। बस ये देखिए कि आप अपने आप को एक बेहतरीन से बेहतरीन पार्टनर कैसे बना सकते हैं। जब आप ये करेंगे तो आपकी शादी आराम से हो जाएगी। और अगर आपका फोकस सिर्फ डेट के ऊपर है कि 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद मेरी शादी हो जानी चाहिए, और आप अपनों को लेके कुछ आप प्रिपरेशन नहीं करें, अपने आप पे कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई चेंज अपने आप में नहीं ला रहे, तो आपकी शादी होने की संभावना बहुत कम है। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। नमस्कार।